अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ गो हूँ कि आप लोग भी ठीक रहें हमेशा और जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो यहाँ पर सुबह का टाइम था और मैं उठ चुकी थी, तो मैं यहाँ पर वेदर देख रही थी। तो यहाँ पर बादल काफ़ी ज़्यादा छाए हुए थे और धूप भी निकली हुई थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में एज़ यूजुअली कि अपने लिए पानी गर्म करके थोड़ा सा नीम और मैं पी लेती हूँ सबसे पहले निहार मुँह। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अंडों का आमलेट। उसके लिए मैंने प्याज और टमाटर वगैरह और हरी धनिया सब्ज़ मिर्च वगैरह उनको कट कर लिया था आमलेट के लिए, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में, कि आमलेट हमारे पास मज़े का बने। यहाँ पर तमाम चीज़ें हो चुकी थी रेडी और साथ में बना रही थी आमलेट ही और अपने लिए बना रही थी नाश्ता। यहाँ पर चाय भी तकरीबन ही पक चुकी थी और साथ में अपने लिए बना रही थी पराठा। तो चले मैंने कहा मैं आपको बताती चलूँ कि आज का जो व्लॉग है उसमें मैंने क्या किया है। यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही थी, धूप में बैठी। नाश्ता भी मेरा तकरीबन रेडी हो चुका था, तो जो मैंने कहा चले मैं धूप में बैठकर नाश्ता कर लेती हूँ। और तकरीबन 10-11 बज रहे थे। यहाँ पर कुछ ग्रॉसरी का सामान आया था, गोश्त वगैरह भी, और उसको मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि गोश्त को हमेशा मैं साफ़ करके ही फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि जब पकाते हैं तो उसके लिए आसानी रहे। और यहाँ पर मैं चिकन बना रही थी दोपहर के लिए। थोड़ा सा सालन मैंने बनाया था और क्योंकि शाम को हमने बनाना था मटन पुलाव, तो उसके लिए भी मैंने यखनी बनानी थी। और क्योंकि गोश्त भी आया पड़ा था तो उसको भी मैंने कहा कुछ गोश्त को ना कीमे के लिए अलहदा कर लेती हूँ, कीमा बना लेंगे और कुछ के चावल वगैरह बना लेंगे राइस। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने यखनी के लिए गोश्त को अलहदा कर लिया था और उसको मैंने एक बर्तन में डालकर पानी वगैरह डालकर और मिसाले वगैरह डालकर इसमें लौंग वगैरह और ज़ीरा सब कुछ डालकर मैंने इसको स्टोव पे रख दिया ताकि ये गोश्त भी हमारे पास रेडी हो जाए, ताकि जब मैं चावल बनाऊँ तो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो यहाँ पर आया था कुछ ग्रॉसरी का सामान वगैरह, उसमें स्वाना भी था, गोभी वगैरह भी, क्योंकि 2-3 दिन का जो कुकिंग के लिए सामान होता है वो पहले ही मंगवा के रख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी थी और यहाँ पर फिर मैं कर रही थी साथ में किचन को भी समेट रही थी और यहाँ मैं कर रही थी स्वाना साफ़। माशाल्लाह से इतना अच्छा था कि मैं क्या बताऊँ। हाँ, फिर मैंने इसको बॉयल भी करना था और साथ में इसको साफ़ भी कर रही थी क्योंकि इस मौसम का जो अहम तरीन सब्ज़ी है स्वाना, तो घर वाले शौक़ से खाते हैं। तो मैंने कहा चलें इसको भी मैं साथ ही बॉयल करके रख देती हूँ। यहाँ पर उसके बाबा लाए थे हुरिया के लिए पैम्पर वगैरह और वाइप्स वगैरह, तो क्योंकि वो भी ख़त्म हुए पड़े थे जब वो ग्रॉसरी का सामान लेने गए तो साथ ही ले कर आए थे। तो यहाँ पर मैं स्वाना तकरीबन हो चुका था साफ़ और मैं इसको वॉश करने लगी थी क्योंकि इस पर जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। 2-3 मरतबा मैंने इसको वॉश किया था और फिर मैंने इसको बॉयल भी किया है कि ताकि ये पहले ही मैं इसको बॉयल करके रख देती हूँ। जैसे ही टाइम साथ साथ मिलता है तो मैं काम साथ साथ समेटती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने बॉयल होने के लिए इसको छोड़ दिया था और यहाँ साथ में कर रही थी अपने लिए अनार साफ़। उसको मैंने कट किया तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा, और कहते हैं कि अनार के दाने जो होते हैं इनमें से एक दाना जन्नत का होता है, तो इसको ज़ाया भी नहीं करना चाहिए और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। हमारे जिस्म में जो खून बनता है वो भी अनार से ही बनता है और इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए और मौसम के मुताबिक फल है, इसको खाना चाहिए। और फिर साथ जो भाई ग्रॉसरी के सामान में ये पीनट वगैरह और शाम को मैंने बनानी तो राइस वगैरह वो भी ले आए थे, दही साथ और साथ काफ़ी सारे अंडे थे। तो मैं उसको टोकरी में निकाल रही थी क्योंकि जब एग्स आते हैं तो इसके ऊपर दाग वगैरह लगे होते हैं, मैले होते हैं, गंदे से हुए पड़े होते हैं, तो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। तब वॉश करके तो तब मैं इनको फ्रीज़र में रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं 7 अंडे भी निकाल रही थी और स्वाना भी तकरीबन ही बॉयल हो चुका था। ये तकरीबन था शाम का टाइम, रात के तकरीबन 7-8 बजे ही थे
क्योंकि जो शाम को हमारा दूध होता है ना डेली बेसिस पर, तो वो शाम को ही आता है। और शाम को ये देखिए मैंने जो पहले गजरेला बनाया था उसकी भी मैंने रेसिपी अपने चैनल पर शेयर की हुई है। ये मैंने अपने लिए और बहन के लिए बना ली थी चाय, वो हम इकट्ठे बैठ के पी रहे थे और साथ मैंने बनाने थे रात को चावल। यहाँ पर मैं चावल बनाना स्टार्ट कर रही थी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज ले लिए थे कढ़ाई में और थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, क्योंकि ऑयल का इस्तेमाल चावलों में बहुत ही कम होता है, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड किया था। यहाँ पर प्याज तकरीबन ही मेरे पास रेड हो चुके थे। राइस बने तो बहुत मज़े के थे। फिर साथ मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था और टमाटर भी थोड़ी ज़्यादा काटे थे ताकि मसाला मेरे पास अच्छे से रेडी हो जाए। यहाँ पर देखें मैं आपके सामने डाल रही हूँ टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं और मसाला अच्छी तरह से भून लिया था और मसाला रेडी हो चुका था। और यहाँ पर मैंने बनाना था रायता, साथ आलू मैं बॉयल कर रही थी। तो चटनी तो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि सब्ज़ धनिया ख़त्म हुई पड़ी थी, तो मैंने कहा था चले आज रायता बना लेती हूँ। आलू भी पड़े हुए थे तो इनको बॉयल करके साथ मैंने चावल भी निकाल लिए थे और मसाला भी अच्छी तरह से मैं भून रही थी। और इसमें मैंने लौंग और बड़ी मिर्च वगैरह और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। यहाँ पर यखनी भी थी जो हमारा, वो भी रेडी हो चुकी थी और गोश्त हो चुका था बॉयल। यहाँ पर फिर मैंने मिसाले में गोश्त ऐड किया, तो वो भी मैं आपके सामने दिखा रही हूँ कि गोश्त मैंने इसमें ऐड कर लिया और इसको इतना अच्छा भूना कि मैं चाह रही थी कि वाइट चावल जो है ना इस बार वाइट ना बने, थोड़े रेड रेड कलर में सुर्ख बने कि खाने में भी मज़ा आए। यहाँ पर तकरीबन मैं गोश्त ऐड कर चुकी थी और चावलों को भी मैंने साथ ही निकाल कर साफ़ भी कर लिया था और उनको भिगो दिया था कुछ देर के लिए। जब मैं चावल बनाती हूँ तो उसमें पहले 10-15 मिनट के लिए उसको भिगो के रख देती हूँ ताकि चावल जो है वो लंबे लंबे और खिले खिले हुए बने। यहाँ पर गोश्त तकरीबन मैंने ऐड कर लिया था। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा जो व्लॉग है, रूटीन है, आप लोगों को पसंद आती होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पर मैं गोश्त को मैंने भून लिया था, इतना भुना है कि मैंने कहा था कि ये मसाला जो है वो रेड हो जाए। यहाँ पर तकरीबन फिर मैंने थोड़ा सा इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर लिया था, साल्ट वगैरह और अदरक लहसुन का पेस्ट वो मैंने पहले ही ऐड कर लिया था। यहाँ पर तकरीबन हो चुका था मसाला रेडी, तो आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है चावल बनाने में। साथ मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर दिया था ताकि जो इसका टेस्ट है वो मज़े का आए। चावल में जो साल्ट होता है वो थोड़ा टेस्ट से ज़्यादा डालते हैं ताकि चावल जो हैं हमारे पास मज़े के बने और थोड़े जैसे स्टाइल होटल स्टाइल इस तरह के हमें लगे। तो यहाँ पर चावल भी मैंने वॉश कर लिए थे, उनको पहले ही मैंने भिगो के रख दिया था। मसाला भी रेडी हो चुका था, तो मैंने इसमें पानी वगैरह डालकर अपने हिसाब से तो इसमें चावल वगैरह मैंने धोकर डाल दिए थे। जब तक इसमें पानी खुश्क होता है तो मैंने कहा था मैं रायता बना लेती हूँ। साथ मैंने प्याज, आलू और टमाटर वगैरह छोटे छोटे कट कर लिए थे। आलू भी तकरीबन बॉयल हो चुके थे, भाई पहले ही दही लेकर आ गए थे तो आई पड़ी थी। फिर मैंने इसमें दही ऐड किया और थोड़ी सी मैंने जैसे वाइट पेपर वो और अपने टेस्ट के मुताबिक साल्ट ऐड कर दिया। रायता देखने में तो बहुत मज़े का लग रहा था। यहाँ चावलों का पानी भी खुश्क हो चुका था। इसको मैंने अब लगाना था दम पर, तो इसको मैंने 10 मिनट के लिए दम पर लगा दिया था। देखिए चावल कितने मज़े के और खिले खिले बने थे, तो भूख भी अच्छी खासी लग रही थी। फिर हम सब ने मिल के इकट्ठे बैठ के खाया और इन्जॉय किया। इसी के साथ ही आप से मैं इजाज़त चाहती हूँ और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखा करें, अपना ख्याल रखा करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।